उत्तर प्रदेश का संभल कांड तो याद ही होगा आपको, जहां मस्जिद सर्वे के दौरान कैसे हिंसा की आग में शहर सुलग उठा था। अब पुलिस ने 6000 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि हिंसा की साजिश दुबई में रची गई थी और संभल हिंसा के पीछे दुबई के अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि संभल हिंसा में सूत्रों के हवाले से चार्जशीट में विदेशी फंडिंग का भी जिक्र है। इस सनसनीखेज खुलासे के साथ सिर्फ योगी आदित्यनाथ की फोर्स ही एक्टिव नहीं हुई है, बल्कि सियासत भी अब खूब हो रही है। जब सुबह सुबह खबर आई कि संभल सुलग उठा है, पत्थरबाजों की टोलियां, पुलिस पर चली गोलियां और आग में जलते शहर की आंखों देखी और एक एक सबूत के साथ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 6 मुकदमों में 79 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि कुल 124 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जबकि चार्जशीट में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर को हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका नाम शारिक साठा है। जांच में संगठित अपराध और विदेशी फंडिंग से जुड़े होने का पता चला है। उनकी प्लानिंग यही थी कि एक पुलिस पार्टी पर पुलिस पर फायरिंग करना, उन्हें छत पहुंचाना, मस्जिद में जो कमेटी थी, सर्वे कमेटी के मेंबरान को छत पहुंचाना, एक व्यापक इनकी प्लानिंग थी जिससे कि वह अपराध में पुनः सक्रिय हो सके। जी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान पुलिस वालों पर गोली चलाने का प्लान था। प्लानिंग ये भी थी कि बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जाए। हालांकि पुलिस ने खतरनाक मंसूबे कामयाब तो नहीं होने दिए, बल्कि वांटेड के पीछे योगी फोर्स हाथ धोकर पड़ गई है, जिनके नाम पता नहीं। शाही मस्जिद की दीवार पर उनकी तस्वीर दंगे में शामिल होने की गवाही दे रही है। यह पोस्टर्स इसी क्रम में लगाए गए हैं और कुछ लोगों द्वारा जो जन सामान्य, उन्होंने इस प्रकरण में पोस्टर्स को देखकर पुलिस को सूचित करना शुरू कर दिया है। कुछ एक अभियुक्तों के बारे में लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुई है। चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासों के बाद संभल पुलिस का पूरा फोकस उन गुमनाम चेहरों की तलाश में है, जिनकी तस्वीरें मस्जिद की दीवारों पर लगी है। तो दूसरी तरफ योगी फोर्स दुबई एंगल और हिंसा के मास्टरमाइंड की कुंडली खंगालने में लगी है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी गुलाम को गिरफ्तार किया था, जिसने साठा गैंग की पूरी साजिश को पुलिस की पूछताछ में उगल दिया। अब तक की जानकारी से ये साफ है कि शारिक साठा ही इस हिंसा का मास्टरमाइंड है, यानी शारिक साठा के इशारे पर ही संभल सुलगा। लेकिन कौन है ये शारिक साठा? इसने संभल हिंसा की प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया? पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। शारिक साठा को समझने से पहले उसके मोहरों की कहानी समझनी होगी, जिनके जरिए दुबई से साठा गैंग ने यहाँ पर संभल सुलगाने की साजिश रची। कुछ दिन पहले पुलिस ने गुलाम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि हिंसा में शामिल था। पूछताछ में पता चला कि उसे मुल्ला अफरोज और वारिस ने हथियार दिए, लेकिन सवाल ये था कि इन दोनों को हथियार देने के लिए पैसे किसने दिए। तफ्तीश हुई तो नाम निकलकर सामने आया, शारिक साठा। शारिक साठा के कहने पर और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार के को बांटा गया और उसके इशारे पर यह घटना कारित कराई गई है। पुलिस ने ये भी दावा किया था कि हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत के जिम्मेदार शारिक साठा के गुर्गे ही थे, जिन्होंने फायरिंग करके 4 लोगों की जान ली थी, और ये सब उसने दुबई से बैठकर कराया। लेकिन शारिक साठा दुबई में क्यों शिफ्ट हुआ, इसकी अपनी कहानी है। दावा है कि शारिक साठा दाऊद गैंग से जुड़ा है और उसके संबंध ISI से भी है, यानी कनेक्शन इशारा करता है कि संभल हिंसा की फंडिंग के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दरअसल शारिक साठा अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक पहले बस ट्रक में हेल्पर का काम करता था, फिर लूट, चोरी, डकैती और गाड़ी चोरी जैसे केसों में जेल गया और 2018 में जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया। तभी से शारिक साठा दुबई से दहशत का धंधा चला रहा है। एक तरफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद संभल हिंसा पर तमाम खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ चार्जशीट पर सियासत हो रही है। आलम यह है कि विपक्ष आरोपियों के बचाव के मूड में नजर आ रहा है। जिस हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, संभल की गलियों में आज भी जिस हिंसा का जख्म है, इन जख्म के जिम्मेदारों को बचाने की पॉलिटिक्स उफान पर है। दीवारों पर लगे पोस्टर और चार्जशीट के पन्नों में दर्ज गवाही विपक्ष को कोरी कहानी नजर आ रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे, तब अत्याचार की एक पटकथाल लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। सरकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है, उसको विफल करने का जो काम हुआ है, उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है, वो
कानून के हिसाब से करें। यानी बीजेपी संभल हिंसा का सियासी जिम्मेदार सपा को बता रही है, जबकि शिवपाल यादव सत्ता में आने पर संभल का सच सामने लाने की बात कर रहे हैं। जबकि पुलिस शारिक साठा गैंग और संभल हिंसा का कनेक्शन साबित कर चुकी है। बावजूद इसके सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। Zee News.